बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में 3 अहम ख़बरों पर बात करेंगे। आपने फ़िल्म तो देखी होगी, पंजाब नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान की सियासत में एक नई फ़िल्म की एंट्री हुई है, जेल नहीं जाऊंगा बल्कि जेल नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ आज हमज़ा शहबाज की रमज़ान शुगर मिल केस के अंदर समाअत हुई, अहम पेशी थी। उस पेशी में हमज़ा शहबाज पेश नहीं हुए। उसकी डेवलपमेंट से और उसकी पूरी समाअत से आपको आगाह करेंगे। और कल शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान एक 1-on-1 मुलाकात हुई। 1 घंटे से ज़ायद वो मुलाकात जारी रही। उस मुलाकात के बाद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें सामने आ रही हैं। उसमें कितनी सदाकत है और किस बात पर उनका इख्तलाफ है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज रमज़ान शुगर मिल केस में लाहौर के एहतसाब अदालत में समाअत हुई। रमज़ान शुगर मिल केस मैं आपको बता दूं कि इस केस में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों ज़मानत पर हैं और शहबाज शरीफ को पेशी से इस्तिस्ना मिला हुआ है, यानी कि वो पेश हों या ना हो वो पाबंद नहीं है। जबकि हमज़ा शहबाज ज़मानत पर हैं, उनका पेश होना ज़रूरी था। ये जज अमजद नज़ीर साहब की अदालत में पेश हुई। जज अमजद नज़ीर साहब बड़े दबंग जज हैं, बड़े दिलेर जज हैं और बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं। उनके मौक़िफ़ में किसी किस्म की कोई लचक नहीं होती। उससे पहले जो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की पेशियाँ होती रहीं, जज जवादुल हसन की अदालत में होती रहीं। जवादुल हसन साहब वही जज हैं जो मुल्ज़मान के साथ प्यार मोहब्बत का सलूक करते हैं और जिन्होंने मुल्ज़मान को जेल में तमाम तर सहूलियात देने के अहकामात दिए थे। लेकिन चूँकि जज अमजद नज़ीर साहब का थोड़ा सा मिजाज और तरह का है, पेशी शुरू हुई। उन्होंने पूछा, जनाब मुल्ज़िम कहाँ है? मुल्ज़िम तो अदालत में मौजूद नहीं था। तो मुल्ज़िम के वकला के मुंह से निकल गया, बल्कि नादानिस्तगी में ही उनसे निकल गया कि जनाब मुल्ज़िम की दादी की वफ़ात हुई थी और वो 5 रोज़ के पैरोल पर रिहा हुए थे और आज वो अदालत में इसलिए पेश नहीं हुए कि उनकी कुछ मुलाकातें शेड्यूल थीं। जब ये जुमला जज साहब ने सुना तो वो गुस्से से आग बगोला हो गए कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि उनकी मुलाकातें शेड्यूल थी। भाई, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर जो सोग होता है, जो दुख होता है किसी की वफ़ात का, वो 3 रोज़ का होता है। उनकी तदफीन हो गई, उनकी कुलखानी हो गई, तीसरा रोज़ गुजर गया। शरई नुक्ता नज़र से, इस्लामी नुक्ता नज़र से, कानूनी नुक्ता नज़र से सोग के लम्हात ख़त्म हो गए। चलें ठीक है, आपने मुल्ज़िम को 5 रोज़ की पैरोल पर रिहाई दी। क्या पैरोल के ऊपर रिहाई गैर मशरूत थी? क्या पैरोल पर रिहाई का ये मतलब है कि वहाँ पर मुल्ज़िमान बैठा सियासी मुलाकातें करें और फिर ये सियासी मुलाकातें या ताज़ियत कह लें आप, ताज़ियत के लिए 8 बजे कौन से लोग आते हैं? सुबह 8 बजे। और उनकी ऐसी कौन सी मुलाकातें शेड्यूल थीं कि वो आज अदालत में पेश नहीं हुए? ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा था? वो अदालत में पेश हो जाते, अपनी हाज़िरी लगवा कर चले जाते, दरख्वास्त दे देते कि जनाब मेरी दादी की वफ़ात हुई है, मेरे घर लोग ताज़ियत के लिए मुलाकातों पर आ रहे हैं, तो हम उनको जाने देते। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कोई बहुत बड़े नेल्सन मंडेला हो और जिनसे पूरी दुनिया के वफूद मिलने के लिए आ रहे हों और वो आलमी अमूर के मसाइल हल करने में लगे हों। और वहाँ पर एडिशनल होम सेक्रेटरी भी मौजूद थे। एडिशनल होम सेक्रेटरी से उन्होंने इस्तफसार किया कि जनाब ये वही मुल्ज़िम है जिसने गुज़श्ता पेशी पर अदालत में इसलिए पेश होने से इनकार कर दिया था जेल से कि उनको उनकी मर्ज़ी की गाड़ी नहीं मिली। ये दुनिया में कहाँ इस तरह से होता है? आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कितनी जग हंसाई हुई कि एक मुल्ज़िम वो अदालत से इस वजह से जेल से अदालत में इसलिए पेश होने से इनकार कर दे कि उसको उसकी मर्ज़ी की लग्जरी गाड़ी नहीं मिली। आपने उस मामले पर क्या किया? उस पर एडिशनल होम सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि जनाब उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई हुई है DIG की सरबराही में, वो बहुत जल्द इस पर रिपोर्ट दे देगी और वो रिपोर्ट हम अदालत में पेश कर देंगे। जिस पर अदालत का ये कहना था कि आप रिपोर्ट पेश करें ना करें, हमने मुल्ज़िम को अब कोई रियायत नहीं देनी, किसी सूरत नहीं छोड़ना। उस दौरान अदालत ने
मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और उन वारंट गिरफ्तारी के ऊपर अदालत ने दस्तखत कर दिए। जेल हुकाम को और एडिशनल होम सेक्रेटरी को, पंजाब पुलिस को अहकामात दिए हैं कि मुलजिम को हर हाल में घसीट कर अगली पेशी पर अदालत में पेश किया जाए। अब दोनों बाप बेटा, रिहाई मिली थी पेरोल पर, दादी की और वालदा की ताज़ियत के लिए, ताज़ियत भी गुजर गई, सब कुछ गुजर गया। जनाब इन लोगों की सियासी मुलाकातें शुरू हो गई। कल चौधरी निसार साहब उनसे मिले हैं, उसकी डिटेल से मैं आगे चलकर आपको आगाह करूँगा। अब इनकी जो पेरोल है वो कल 2 दिसंबर को ख़त्म हो रही है, 5 दिन की पेरोल थी। अब इन्होंने एक और दरख्वास्त जमा करवा दी है कि जनाब वाला हम दोनों मुलजमान जेल नहीं जाना चाहते, जेल की तकलीफ़ हमसे गवारा नहीं होती, हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमें जो पेरोल पर रिहाई दी गई थी उसको एक्सटेंड किया जाए, उसमें तोसी दी जाए। अब देखें कि जो मकसद था पेरोल पे रिहाई का वो ये था कि उन दुख के लम्हात में, उन अफसोसनाक लम्हात में वो अपने ख़ानदान के साथ हों। और वैसे भी जो जज साहब ने बात की, ठीक है 3 दिन का सोग होता है, 5 दिन की रिहाई मिली, लेकिन सियासी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। सियासी मुलाकातें कल चौधरी निसार साहब ने, चलें ठीक है ताज़ियत के लिए आए थे, ताज़ियत होगी। उस ताज़ियत के बाद 1-on-1 की मतलब अकेले तन्हाई में 1 घंटे से ज़ायद की मुलाकात हुई उनकी शहबाज शरीफ के साथ। और उससे एक रोज़ कबल सहाफ़ियों के एक बड़े वफ्द के साथ शहबाज शरीफ की रिहाई हुई, जिसमें वो सियासी बयानबाजी देते रहे कि मुझे जेल से रिहाई दिलवाएं, मैं मुल्क के मसाइल हल कर दूंगा, इमरान न्याजी ने पूरा मुल्क तबाह कर दिया, मईशत तबाह हो गई। अब जो चौधरी निसार के साथ उनकी वो जो गिटमिट हुई है, जो कल एक 1-on-1 मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का उनके बड़े भाई ने, जो एब्सकॉन्डर साहब हैं जो लंदन में बैठे हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया और उस मुलाकात पे उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को शदीद डांट डपट की है, उससे बाज़पुरस की है कि ठीक है ताज़ियत के लिए आए थे, आप उनकी ताज़ियत कबूल करते, उनको रुखसत कर देते, लेकिन ये जो तन्हाई में 1 घंटे से ज़ायद की मुलाकात रही, इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ अपने आप को बचाने के लिए, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए अपने बड़े भाई के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, वो मिन्नत तरले वाले रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो पाँव पकड़ने वाले रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इस ख़ानदान का पुराना तरीका वारदात है। एक भाई के हाथ पाँव पर होते हैं, दूसरे भाई के हाथ गर्दन पर होते हैं, एक भाई गला पकड़ता है, दूसरा भाई पाँव पकड़ता है। पाँव पकड़ने से बात ना बने तो गला पकड़कर ब्लैकमेल करके या अपने मतलब की बात निकालने की कोशिश करते हैं। अगर उससे मामला ना बन पड़े तो छोटे भाई को आगे कर देते हैं। ये इनका पुराना तरीका वारदात है। लेकिन जिस तरह मरियम नवाज़ जलसे जुलूस कर रही है, जिस तरह से इनका पूरा टब्बर सियासी मुलाकातें कर रहा है, उसके बाद लगता नहीं है कि इनके ख़ानदान में कितना बड़ा सान्या, इतनी बड़ी दुख की घड़ी गुजरी है। चूँकि इनमें इतना हौसला है कि ये जलसे जुलूस कर सकें, तो इतना हौसला भी होना चाहिए कि ये जो कानून के मुताबिक इनको जेल की सज़ा मिली है, कानून के मुताबिक इनकी जो गिरफ्तारियां की गई हैं, बहादुर बनकर फेस करें, हौसले से फेस करें। लेकिन इनमें इतना हौसला नज़र आता नहीं। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।